गुड इवनिंग पीपल, हाउ आर यू? आई होप ऑल पीपल आर वेरी वेल। हमने कल की कथा में भगवान श्री कृष्ण के विवाह 16,107 तक की बात कर ली थी और हमने कहा था कि हमने रुक्मणी जी की विवाह की चर्चा नहीं किए हैं, हम बाद में करेंगे। तो उस समय आज आ गया है कि आज हम भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी की विवाह की चर्चा करेंगे। आज की कथा हम रुक्मणी जी के जन्म से करेंगे। रुक्मणी जी का जन्म जो था वो 11 वैशाख एकादशी को किसके हिसाब से, पौराणिक आख्यानों के अनुसार राजकुमारी रुक्मणी जी का जन्म का वर्णन कहा जाता है पौराणिक साहित्य के अनुसार। इसके साथ ही एक कहा जाता है पौराणिक साहित्य के अनुसार कि रुक्मणी जी का जन्म माता लक्ष्मी का रूप है। स्वयं जब भगवान श्री कृष्ण आए इस धरती पर, उसी समय लक्ष्मी जी ने भी रुक्मणी जी का भेष बनाकर जन्म लिया। और जन्म किसके यहां लिया रुक्मणी जी ने? भीष्मक राजा के यहां। वो भीष्मक राजा कौन थे? उस समय जो भीष्मक राजा थे वो हरिद्वार के क्या थे? शासक थे। भीष्मक राजा की 5 लड़के हुए और एक लड़की वहीं रुक्मणी जी हुई। उनको वैदर्भी भी कहा जाता है और वैदर्भी जो है वो भाग्य की देवी कही जाती हैं। अब हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ तो उनका विरोध करने वाला सबसे बड़ा जो उनका पुत्र था वो कौन था? रुक्कम था। अब यहाँ पे हम यह बता देते हैं कि रुक्मणी जी के 5 भाइयों के नाम और उसके साथ ही भीष्मक राजा के ये 5 पुत्र हैं। तो बड़े जो रुक्मणी जी का भाई था वो रुक्कम रथ थे, दूसरा भाई, तीसरा भाई थे रुक्कम बाहु, चौथा भाई थे रुक्कम केस और 5वां भाई थे रुक्कम माली। ये रुक्मणी जी के 5 भाई हुए। और रुक्मणी जी के पिताजी का नाम तो भीष्मक था, परंतु उनके माता का नाम अब हमें किसी पुराण उरान को पढ़ना पड़ेगा तब जाकर मुझे पता चलेगा, मगर अभी तक मुझे रुक्मणी जी के माता का नाम पता नहीं है। यहां पर रुक्मणी जी के ये जन्म की कथा यहां तक हो गई। रुक्मणी जी का विवाह योग जब हो गई तो सभी लोग, उनके राज के लोग, उनके बाकी जो सब लोग थे, ऐसे ही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माता पिता को यह शादी करने की मनसा उठती है और वे माता पिता अपने बच्चे की शादी करने के लिए आतुर होते हैं। इसी तरह राजा भीष्मक भी हुए कि चलो अब राजकुमारी रुक्मणी जी का शादी कर दिया जाए। तो जब शादी की बात आई, शादी की चर्चा भीष्मक राजा अपने 5 पुत्रों और इधर अपनी पत्नी के साथ मिलकर बातें कर रहे थे और उधर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष नारद जी उपस्थित होते हैं और नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आप इधर बैठे और आराम फरमा रहे हैं और उधर रुक्मणी जी के विवाह की चर्चा हो रही है। क्या है प्रभु, आपको ज्ञात नहीं है कि जब आप इस धरती पर जन्म ले रहे थे उसी समय माता लक्ष्मी भी वैदर्भ नरेश भीष्मक राजा के यहाँ रुक्मणी जी भी, लक्ष्मी जी भी रुक्मणी बनकर जन्म ली थी। और जब से रुक्मणी जी का जन्म हुआ है तब से लेकर आज तक आपका और उनका मिलन नहीं हुआ है और अब तो बात शादी तक पहुंच रही है। उधर उनके शादी के लिए उनके बातचीत चल रहे हैं और इधर जो नारद जी थे वो भगवान श्री कृष्ण को ये सब चीजें बता रहे हैं कि अब आपको मिलना चाहिए और शादी के लिए आगे बात बढ़ानी चाहिए। परंतु भगवान श्री कृष्ण को नारद जी आग्रह करते हैं कि हे प्रभु, जब माता सीता के रूप में लक्ष्मी जी आई थी इस धरती पे तो माता सीता बहुत दुख भोगे थे। तो हे प्रभु, आप जब रुक्मणी जी से शादी करना तो इस जन्म में रुक्मणी जी को कोई भी दुख मत देना। भगवान श्री कृष्ण ने कहे कि हे नारद, आपने तो केवल माता सीता का ही दर्द देखा, क्या मेरी दर्द नहीं देखी?
हम राजा होते हुए भी एक सन्यासी की तरह, जिस तरह हमारी पत्नी सीता वन में रहती थी, उसी तरह मैं भी राजमहल के सारे सुख को त्याग कर हम भी एक सन्यासी के भांति ही अपने महल में रहा करते थे। कहने के लिए तो मैं राजा था, परंतु मैं उस समय राजा नहीं था। तो क्या उस समय तुमने केवल माता सीता को ही देखा, मुझे नहीं देखा? तब नारद जी क्षमा प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, जो कुछ भी हुआ उसे क्षमा करिए और अब इस जन्म में आप दोनों सुखी पूर्वक इस संसार में जीवन निर्वहन कीजिए। यहां तक नारद जी और भगवान श्री कृष्ण के बीच में चर्चा हो गई और इधर रुकम, रुकमन, रुकम रथ, रुकम बाहु, रुकम सेन, रुकम माली और रुक्मणी जी के पिता भीष्मक और उनकी माता सभी लोग मिलकर चर्चा कर रहे थे। तब भीष्मक जो राजा थे वो कहे कि देखो, जब हमारी पुत्री रुक्मणी हुई थी तब हमने कुल गुरु सदानंद जी को जब रुक्मणी जी की पत्रिका बनाने को कहा था, तो सदानंद जी ने कहा था कि हे भीष्मक, तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा आई है, साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। ये रुक्मणी जी का विवाह किसी भव्य पुरुष के साथ ही होगा, कोई आदि शक्ति पुरुष के ही साथ होगा। और इस बात को वो सदानंद जी कहे थे। भीष्मक राजा को याद था कि उन्होंने ये भी कहा था कि जब भगवान विष्णु जब श्री कृष्ण का रूप लेकर इस धरती पर जन्म लेंगे, तब रुक्मणी जी का विवाह किनके साथ? भगवान कृष्ण के साथ ही होगा। सब लोगों की सहमति बन गई। फिर राजा भीष्मक कह रहे हैं कि देखो, चारों भाइयों और पत्नियों का तो सहयोग मिल गया, परंतु जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र, उनका पुत्र रुक्कम था, उनका सहमति नहीं बना था। तब से लेकर आज तक यह कहा जाता है कि पिता के बाद घर का जिम्मा बड़ा भाई का ही फर्ज होता है, और बड़ा भाई ही जो फर्ज है वो पिता का फर्ज निभाता है, और बड़ा भाई ही वो क्या करता है? सारे निर्णय लेता है। देखिए, मैं आज के भाई और आज के समय के ये प्रेमला प्रेमली वाला विवाह की बात मैं नहीं कर रहा। आजकल की प्रेमला प्रेमली तो ऐसे हो रहे हैं कि आज प्रेम किए, 1 साल 2 साल चला और कुछ दिन के बाद देखते हैं कि कटे हुए कई 52 टुकड़े 100 टुकड़े में काटकर फ्रीज में लोग अपने प्रेमिका को रख दे रहे हैं। तो देखिए, मैं आज की ये प्रेमला प्रेमली की बातें नहीं कर रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण के विवाह और रुक्मणी जी के विवाह की चर्चा कर रहा हूँ। तो रुक्म जो थे वो बहुत शक्तिशाली उस समय थे, यहां तक कि उनके पिता भी डरते थे, क्योंकि जो रुक्म थे वो ऋषि दुर्वासा के छात्र थे। दुर्वासा ऋषि इनके गुरु थे। यहां तक कि रुक्म को भगवान परशुराम से ब्रह्मास्त्र प्राप्त था, और जब से रुक्म को भगवान परशुराम का ब्रह्मास्त्र प्राप्त हुआ था, तब से लेकर सभी लोग जो रुक्म थे, रुक्म का भय पाते थे। इस तरह से रुक्म से भयभीत होकर जो राजा भीष्मक थे, उन्होंने डरते थे, और उन्होंने क्या किया? रुक्म से पूछा कि रुक्म, तुम बताओ कि क्या किया जाए? भगवान श्री कृष्ण के यहां न्योता भेज दिया जाए कि वो शादी के लिए रुक्मणी जी के पास आए? यह बात सुनकर भी जो रुक्म था वो बहुत गुस्साए, बहुत नाराज हुए और कहे कि न्योता तो जाएगा, जो लगन पत्रिका है वो तो जाएगा, परंतु वो जाएगा मेरे दोस्त शिशुपाल के पास। यहां पर हम शिशुपाल की बात करेंगे। शिशुपाल की बात करने से पहले मैं एक चीज और साफ कर देना चाहता हूं। जो भीष्मक थे वो हरिद्वार के शासक थे, और क्या थे? वो राजा थे। और इधर जरासंध जो था वो मगध का सम्राट था। उस समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो मगध बिहार का है, उस समय शक्तिशाली मगध का राजा कौन था? जरासंध था। और जरासंध के जो भीष्मक राजा थे वो क्या थे? जागीरदार थे। जागीरदार क्या होता है इसकी चर्चा मैं कभी इतिहास के क्लास में कर दूंगा, परंतु इस कथा में हम यही जान लेते हैं कि जरासंध के जागीरदार कौन थे? भीष्म।
अब इधर आते हैं कि रुकम ने कहा कि जब भी शादी होगा और न्योता जो जाएगा वो किसके पास जाएगा, तो शिशुपाल के पास जाएगा। अब देखिए शिशुपाल कौन थे। शिशुपाल जो थे वो रुकम के दोस्त थे। शिशुपाल के जो पिता थे वो दंभघोष थे। उनकी माता सुत सुभा थी। उनके माता को लेकर एक और नाम है सुत सभा भी उनके माता का नाम, ऐसे लोग कहते हैं। सुत सभा कहिए या सुत सभा कहिए, सुभा कहिए, ये शिशुपाल की माता का नाम था। यहाँ पे एक और चीज हम कहते हैं कि शिशुपाल का संबंध भगवान श्री कृष्ण से था, क्योंकि जो सुत सभा थी वो कुंती की बहन थी और कुंती कौन थी, 5 पांडवों के माता थी। यहां तक कि हम ये भी समझते हैं कि जो रुकम थे, रुकम का दोस्त कंस भी था। और पता है कि कंस के जो ससुर थे वो कौन थे, जरासंध थे। यहां तक हो गया। अब जो शिशुपाल थे उनके पिता जो दंभघोष थे वो कहां के राजा थे, वो चेदी के राजा थे। और शिशुपाल जो हुए वो चेदी का राजकुमार हुए। ये हुआ शिशुपाल का वर्णन। अब देखिए जो शिशुपाल थे, अब किन कारणों के द्वारा इस पे मैं नहीं जाऊंगा, परंतु इतना स्पष्ट है कि जो शिशुपाल थे उनका पालन पोषण जरासंध ने किया था। जरासंध एक तरह से कहिए तो जरासंध ने वो क्या किए थे, शिशुपाल को गोद ले लिए थे, अपने पुत्र के भांति मानते थे। जब शादी की बात हुई तो भीष्मक राजा ने कहे कि अरे वो चेदी के राजकुमार और दंभघोष के पुत्र से मैं शादी करूंगा अपनी बेटी का। हमारी बेटी वैदर्भी है, भाग्य की देवी है। तब जो रुकम थे वो कहा कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। जरासंध ने शिशुपाल को गोद ले लिया है और उन्होंने अपने पुत्र की तरह उन्हें पालन पोषण किया है। अब जो जरासंध हो जो शिशुपाल है वो मगध का सम्राट हो सकता है, मगध का राजकुमार है। अब इधर हम ये भी देखते हैं कि शिशुपाल का श्री कृष्ण के साथ क्या संबंध है। तो जैसे मैंने कहा ये कुंती इनकी बुआ थी और श्री कृष्ण का वो क्या हुआ, एक तरह का चचेरा भाई हुए शिशुपाल। शिशुपाल को लेकर बहुत बड़ी कहानी है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। किसी दिन स्पेसिफिक एक क्लास लाकर शिशुपाल और जरासंध का मैं कथा में बता दूंगा। शिशुपाल जो थे उसको लेकर रुकम बहुत ये था कि नहीं मेरा दोस्त है तो मेरे दोस्त के साथ ही मेरी बहन का शादी हुआ। पर लेखनी का कौन जाने, लेखनी जो लिखा रहता है वही होता है। ये सारी चीजें रुक्मणी जी को जब पता चली, रुक्मणी जी जो थी वो तो माता गौरी देवी गिरिजा भगवान शिव की पत्नी की बहुत बड़ी भक्त थी और भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने स्वप्न में ही अपने पति के रूप में मान लिया था। जब ये इस चीज को बातें हुई तो रुकम ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारी बहन रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण से होगा। नहीं, श्री कृष्ण से नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि रुक्मणी तो बच्ची है, रुक्मणी को कुछ पता नहीं है, अनुभव नहीं है कि कैसे किसी के भी कृष्ण का बड़प्पन सुन लिया तो वो कृष्ण की दीवानी हो गई। मैं कृष्ण के साथ रुक्मणी का विवाह नहीं होने दूंगा। अब देखिए यहाँ पे बात समझने की बात है कि एक तरफ तो हम अपनी बच्ची के विवाह के लिए सोच रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बच्ची छोटी है, उसको कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं है। इस तरह से उन्होंने रुकम ने शिशुपाल के साथ ही शादी करने के लिए अपने आप को राजी किया था। जब रुकम ने नहीं माना क्योंकि उसके पास ब्रह्मास्त्र का शक्ति था, इसलिए उनके पिता भी चुप हो गए, उनकी माता और उनके सारे भाई भी चुप हो गए और यह शादी की तैयारी करने लगे। फिर रुक्मणी जी ने अपने कुल पुरोहित के पास गई और उस ब्राह्मण राज को आधी रात में मिली और उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं भगवान श्री कृष्ण के साथ शादी करना चाहती हूँ, उनसे मैं प्रेम करना चाहती हूँ, उनकी मैं प्रेमिका हूँ, परंतु मेरे भाई जो रुकम है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है और वो मेरी जबरदस्ती शादी
किसके साथ? शिशुपाल के साथ कराना चाहता है। देखिए, हमारे जो धार्मिक पुस्तकें हैं, हमारे जो धर्मशास्त्र हैं, वो सभी शुरू से ही पुत्री को, कन्या को अपने पति ढूंढने का, पति का के साथ जीवन व्यतीत करने का वो स्वयं ही चयन करती है। अपने पति के साथ वो अपना वर स्वयं ही खोजती है। इस तरह से, क्योंकि उस समय से ही प्रथा ये हमारे यहाँ चली आती थी कि स्वयंवर होता था। स्वयंवर यानी स्वयं का वर चुनना। तो स्वयंवर का प्रथा था, परंतु जो भीष्मक राजा थे वो रुक्कम अपने बड़े पुत्र के भय से ये स्वयंवर भी कैंसिल कर दिया था। इस तरह से जो अपने गुरु के पास जब रुक्मणी जी गई तो गुरु ने ये सारी चीजें बताई कि ऐसे कैसे कर सकता है रुक्कम। रुक्कम बहुत निर्दयी हो सकता है, परंतु ये तो उसको पता होना चाहिए कि हमारे जो पौराणिक शास्त्र है उसे कन्या को स्वयं वर चुनने की आजादी है। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि कन्या स्वयं अपने पति का चयन कर सकती है। रुक्मणी जी कही कि ये शास्त्र की बातें तो उसके समझ में नहीं आएगा। रुक्मणी जी ने कहा कि हे गुरुदेव, आप कुछ कीजिए। गुरुदेव ने कहा कि मैं अबला नारी, अबला कन्या राजकुमारी रुक्मणी के साथ हूं। मैं किसी के ब्रह्मास्त्र से नहीं डरता। मैं तुम्हारी जो भी चीजें होगी मैं उसमें तुम्हारा सहयोग करूंगा। रुक्मणी जी कही कि हे गुरुदेव, इस राज्य में तो कोई मेरा सहयोग नहीं कर रहा, राजपाट में कोई सहयोग नहीं कर रहा, आप कैसे कर पाएंगे? तभी उस ब्राह्मण, उनके कुल गुरु ने कहा था कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा, सहयोग करूंगा, बोलो मुझे क्या करना है। भगवान श्री कृष्ण के पास मुझे मेरी पत्रिका पहुंचानी है। भगवान श्री कृष्ण की बातें जब उन्होंने कही तो जो गुरुदेव थे वो पूछे कि ये क्या चीजें तुम इतना प्रेम करते हो, ये भगवान श्री कृष्ण को पता है? रुक्मणी जी कहे कि ना मैं कभी मिली, ना कुछ बात विचार हुआ, मैं नहीं जानती। मैं बस स्वप्न में ही उनको अपना पति मान चुकी हूं। इसलिए हे प्रभु, हे मेरे गुरुदेव, आप कुछ कीजिए। उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी पत्रिका लिखी और गुरुदेव के साथ उन्होंने द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण के पास वो चिट्ठी चली गई। जब भगवान श्री कृष्ण के बाद वो चिट्ठी गई, भगवान श्री कृष्ण अच्छे से पढ़े और उन्होंने तुरंत ही गुरुदेव के साथ, कुल गुरु के साथ वो चली आई, रास्ते में चले आए। अब यहां पे देखिए कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो आधी रात को गुरुदेव के साथ इधर आ रहे हैं, रुक्मणी जी के साथ, और इधर शिशुपाल बरात की तैयारी कर रहा है। जब ये बात भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को पता चली कि कृष्ण तो गायब हो गया है, कृष्ण रात से ही कहीं चला गया है, कुछ पता नहीं है। यहां पर मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूं कि भगवान जो श्री कृष्ण थे वो जरासंध के बार बार जरासंध के साथ युद्ध से वो अपनी नगरी को छोड़कर वो द्वारिका की तरफ चले गए थे और समुद्र के ऊपर एक टापू के ऊपर उन्होंने द्वारिका नगरी बनाई थी, जिसको हम आज के गुजरात में कहते हैं। द्वारिकाधीश के वो राजा थे और ऐसे द्वारिकाधीश एक राजा हैं और एक बूढ़े से साधु के साथ रात से गायब हो जाना एक बहुत बड़ी आश्चर्यजनक घटना थी। इस चीज को बलराम जी देखे और श्री कृष्ण के महल में गए तो देखे कि वहां पे पत्रिका पड़ी है। उस पत्रिका को उन्होंने ही पढ़ा और तब बलराम जी स्वयं अपनी सारी जो चतुरंगिनी सेना थी, सारी सेनाओं को सज धज कर वो निकले पीछे पीछे। इधर भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं, दूसरी तरफ भीष्मक राजा के पुत्र रुक्कम और इधर शिशुपाल शादी की सारी तैयारी कर रहा है। और अब जब देखे कि बलराम जी जो है वो सारी सेनाएं लेकर कहां इधर पहुंच रहे हैं भीष्मक राजा के यहां, तब उनके गुप्तचर ने आकर रुक्कम को बताया कि महाराज, हे राजकुमार, देखिए बलराम और श्री कृष्ण का द्वारिका से जो सेना है वो चल दी है और हमारे देश की तरफ बढ़ रही है। जो रुक्कम थे वो सारी बातें समझ गए कि अब युद्ध की हमें तैयारी करना चाहिए।
ये बात गुरुदेव जानते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को कहे कि हे श्री कृष्ण, मैं नहीं चाहता कि हमारे देश पर रक्तपात हो, इसलिए तुम चुपके से चलो और राजकुमारी रुक्मणी का हरण कर लाओ। और देखिए, ये पत्र जो रुक्मणी जी भेजी थी, वो आज के प्रेमला प्रेमली जैसा वो चीज नहीं है। आज के नवयुवक जो हैं, इससे कोई जो सीख लेने की बारी है उससे ना लें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो विष्णु जी हैं, और जो रुक्मणी जी हैं वो लक्ष्मी जी हैं। इसी तरह भगवान श्री राम भी विष्णु जी थे, और जो माता सीता थी वो भी लक्ष्मी जी थी। तो हर जन्म में उनका विवाह ऐसे ही होते आ रहा है। तो वो अपने पति को एक तरह से वो धमकी भेजी थी कि देखो, हे मेरे द्वारिकाधीश, हे मेरे कृष्ण, अगर आप नहीं आए तो मुझे अपनी इच्छा मृत्यु का मुझे वरदान दे दीजिए, और मैं अपना जो शरीर है वो मैं त्याग दूंगी। कि देखिए, जो भी आपको लीलाएं करनी है इस धरती पे आप कीजिए, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है, मगर पत्नी तो मैं आपको ही बनूंगी, मैं किसी और के पास नहीं जाऊंगी। इसलिए एक तरह से उन्होंने चिट्ठी में एक धमकी भरी संदेश भी लिखा था, और वो कोई नहीं, उनका स्वयं के पति थे। इसलिए मैं आजकल के बच्चों से ये अपेक्षा नहीं करता हूं कि ये सब से कुछ सीखिए। तो जब कुल पुरोहित ब्राह्मण ने बता दिए थे कि रक्तपात नहीं होना चाहिए हमारे धरती पर, इस तरह से हमें क्या करना चाहिए कि आप रुक्मणी जी का हरण करके लेके जाइए। भगवान श्री कृष्ण पूछे, ये कैसे होगा? वहां पर तो बहुत सारी सेनाएं होगी, शिशुपाल की सेना होगी, जरासंध की सेना होगी, रुकम की सेना होगी, भीष्मक राजा की सेना होगी, फिर तो युद्ध होगा ही। तब ब्राह्मण ने बताया था कि जो रुक्मणी जी है उनके यहाँ यह परंपरा है कि देवी गिरिजा गौरी की पूजा करने शादी से पहले कोई भी कन्या जाती है। इस तरह से जो रुक्मणी जी है वो भी जाएगी, और जो देवी गिरिजा गौरी का मंदिर है वो घर से, राजमहल से काफी दूर है। तो जब राजकुमारी रुक्मणी जाएंगी, तब क्या होगा कि वहां से आप हरण कर लीजिएगा। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने सारी बातें समझ ली, और इधर इनका सारे रस्म हो रहे हैं रुक्मणी जी का। रुक्मणी जी के सभी रस्म हो गए, उसी समय गुरुदेव पधारे और रुक्मणी जी को ये सारी चीजें बता दिए। रुक्मणी जी गई उधर अपनी पूजा करने के लिए, और इधर जो शिशुपाल था उसे भी इस बात की खबर लगी। वो कहा कि मैं रोक लूंगा। भगवान श्री कृष्ण को कहा, जो अमरावती जिला के कुंडना था वहां पे रोकने की बात कर रहा था, और वो कुंडना का आज का नाम क्या हो गया है? कौंडिन्यपुर हो गया है। अमरावती यही अपना मुंबई वाला। तो आप समझिएगा ज्योग्राफी। इधर देखिए महाराष्ट्र, भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं द्वारिका से, गुजरात से, और भीष्मक राजा का जो घर है वो कहाँ है? हरिद्वार में। ज्योग्राफी समझ लीजिए कहाँ कहाँ। तो ये रोकना यहीं पे चाह रहा था शिशुपाल। रुक्मणी जी गिरिजा देवी की पूजा करने गई, और वहां से भगवान श्री कृष्ण उन्हें हरण करके आगे को बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े, इधर से रुकम युद्ध करने के लिए ललकारा। श्री कृष्ण जी आगे बढ़े ही जा रहे हैं, मगर ये युद्ध करने के लिए ललकार रहा है। तब जब वार्तालाप हो रही थी कृष्ण और रुकम में, तो कहा कि तुम तो चोर शुरू से ही हो, माखन चोर हो, और मुझे पता चला तुमने मेरी बहन का भी हरण कर लिया, चोर कहीं का। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे रुकम, देखो तुम गलत समझ रहे हो कि मैं किसी का हरण नहीं कर रहा, ये तो इनकी मनसा है, और रुक्मणी जी ने स्वयं ही कहा था कि मुझे आप हरण करके ले जाइए, मैं आपके सिवा और किसी के साथ विवाह नहीं कर सकती, और नहीं तो मैं अपना आत्महत्या करूंगी, मैं अपने देह का त्याग करूंगी। तो जब राजी है ये रुक्मणी जी, तो मैं क्या करूं? तब रुकम कह रहा है कि देखो, ना तो मेरी मर्जी है ना मेरे परिवार की मर्जी है, तो फिर शादी करूं तो करे, तुम किसके भरोसे करो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, हमारे शास्त्र में कहा गया है कि कन्या को स्वयं वर चुनने की आजादी है, तो उसमें किसी तीसरे चौथे की जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग शादी करेंगे। इसलिए मैं रुक्मणी जी को हरण करके आगे लेके जा रहा हूं। इधर जो रुकम था वो बहुत अपने आप को शक्तिशाली मानता था, इसलिए कहा कि नहीं, अगर ले जाना है तो मेरी लाश के सामने से मेरी बहन जाएगी।
इस तरह से ललकारा और युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण को तैयार हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने भी माना और काफी समय तक युद्ध चलता रहा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही सुदर्शन चक्र अपना उठाकर और जो रुक्म थे उनके वध करना ही चाहे, तब तक रुक्मणी जी वापस रथ से दौड़कर आई और कहे कि हे नाथ, मेरे भाई को छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरी अभी अभी तो प्राणी ग्रहण हुआ है और आप मेरी एक बात नहीं मान सकते। आप मेरे भाई को जीवन दान दे दीजिए। मेरा भाई चाहे कितना भी दुष्ट हो, ये मेरा खुद का भाई ही तो है। रुक्मणी जी ने कि ये बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रेम के लिए सब कुछ संभव है। अगर तुमने अपने भाई का जीवन दान मांगा है तो मैं तुम्हारे भाई का जीवन दान अवश्य दूंगा। इस तरह कह के सुदर्शन चक्र वापस चला गया और रुक्म यहां पर बच गया। रुक्म लज्जित होकर अपने नगर को लौटा और उधर भगवान श्री कृष्ण अपने नगर को चल दिया। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जब पहुंचे तो फिर बलराम जी कहा कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं आना है, अभी तो शादी हुआ ही नहीं, अभी तो प्राणी ग्रहण हुआ है। इस तरह पूरे हिंदू शादी विवाह जैसे आज के होते रीति रिवाज के अनुसार उनका शादी विवाह होगा, ऐसा बलराम जी कहे। फिर रुक्मणी जी कहे कि मेरे तरफ से तो कोई नहीं है और भगवान श्री कृष्ण की तरफ से तो आप लोग सब कोई है, तो फिर कैसे होगा शादी। तब बलराम जी कहे कि छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान ही होती है, इस तरह से हम तुम्हारे घर के तरफ से होंगे। और बलराम जी रुक्मणी जी के घर के तरफ से हुए और भगवान श्री कृष्ण की तरफ से सारे भक्त, सारे उनके लोग हुए और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह हुआ। इसी के साथ आज की कथा का मैं यहीं पे विराम देता हूं। आप सभी भक्तों का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।